स्टोरी की शुरुआत होती है जहां एक लड़की हमारे एमसी की मसाज टेक्निक की तारीफ करती है और उसे बहुत कंफर्टेबल बताती है। एमसी उससे पूछता है क्या इतना प्रेशर ठीक है, और कहता है ऐसा लगता है कि सिस्टर ने हाल ही में बहुत ज़्यादा पैदल यात्रा की है जिससे उनके पैरों की नसों को हल्का नुकसान पहुंचा है। और उसके पैरों के एक्यू पॉइंट्स को प्रेस करते हुए कहता है इससे आपके पैर की नसों को साफ करने में मदद मिलेगी, इसलिए आपको बस कुछ और समय तक प्रेशर सहन करना होगा। और फिर मसाज पूरा हो जाता है। वो लड़की मोजे पहनते हुए कहती है ऐसा लगता है कि लिटिल मास्टर यान काफ़ी स्किल्ड हैं। अगली बार जब मैं अपने पैर धुलवाने आऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी। एमसी भी उसे दोबारा आने के लिए कहता है। पीछे से एक बुजुर्ग उसे कहते हैं शियाओ यान, लगता है तुमने फिर से अच्छा प्रदर्शन किया है और तुम्हारे पास नियमित ग्राहक हैं। शियाओ यान कहता है अंकल झोंग, गर्मी की छुट्टियों के दौरान मुझे अपने स्पा में पैसे कमाने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल झोंग कहते हैं पहले तो मुझे डर था कि तुम्हारे जैसा होशियार छात्र लोगों के पैर धोकर खुद को इतना नीचा साबित कर पाएगा या नहीं। भला किसने सोचा था कि अब तुम्हारा कौशल मुझसे भी आगे निकल जाएगा। शियाओ यान टाइम देखकर कहता है अंकल झोंग, मुझे घर जाकर लिंग लिंग के लिए खाना बनाना है। अंकल झोंग कहते हैं ठीक है, घर जाओ और अपनी बहन का ख्याल रखना। अंकल झोंग की वाइफ कहती हैं वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, वो प्यारा है और कड़ी मेहनत करने को तैयार है और महिला ग्राहक उसे बहुत पसंद करती हैं। अंकल झोंग कहते हैं ये बहुत दुख की बात है कि उसके माता पिता इतनी जल्दी गुजर गए, उसे और उसकी छोटी बहन को पीछे छोड़ गए। एमसी खाना खाते हुए बताता है मेरा नाम चेन यान है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। वो मेरी छोटी बहन है लिंग यान, वो 16 साल की है और हाई स्कूल में दूसरे वर्ष की छात्रा है। लिंग यान कहती है भाई, तुमने जो खाना बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट है, स्कूल की कैंटीन के खाने से कहीं बेहतर है। चेन यान कहता है अगर स्वादिष्ट लगे तो और खाओ, क्योंकि तुम अभी विकास के दौर में हो। और बताता है 3 साल पहले हमारे माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। चूंकि दुर्घटना उन्हीं की गलती से हुई थी, इसलिए हमारे पास जो भी पैसा था वो दूसरे परिवार को मुआवजा देने में खर्च हो गया। इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन और अपनी ट्यूशन फीस के लिए पैसे कमाने के लिए हर जगह पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक मैं अपनी बहन की मुस्कान देख सकता हूं, सब कुछ मेरे लिए वर्थ इट है। पिताजी, माँ, मैं इस परिवार की रक्षा करूंगा। अगले सीन में चेन यान शॉवर रूम में नहा रहा था। उसकी पीठ पर फ्लावर की कली का निशान था जिसके अंदर से आवाज आती है अंततः मैंने आपको ढूंढ ही लिया सर फ्लावर इमॉर्टल। चेन यान पीछे मुड़ता है और किसी को न पाकर हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। फिर एक ब्लू लाइट के साथ कहीं और पहुंच जाता है। वो हैरानी से आसपास की जगह को देख पूछता है मैं कहाँ हूं। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आकर कहती है सर फ्लावर इमॉर्टल, ये मेरे लिए थोड़ा कठिन था लेकिन मैंने आपको ढूंढ ही लिया। चेन यान उसके सर पर हाथ रखकर कहता है छोटी बच्ची, तुम गलत व्यक्ति के पास आ गई हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। लड़की कहती है नहीं, आप ही हैं सर फ्लावर इमॉर्टल जो वुमेन्स को बेनिफिट देते हैं। इसका प्रूफ आपकी पीठ पर खिली सूरजमुखी की कली है और आपको ढूंढने के लिए मुझे 98,739 मेंस की बॉडी को देखना पड़ा। चेन यान कहता है छोटी लड़की, अब और मजाक मत करो, मैं कहाँ हूं। लड़की कहती है मैं मजाक नहीं कर रही सर फ्लावर इमॉर्टल, और पूछती है कि आपका हार्ट हाल ही में फिर से दुख रहा है, साथ ही ये अधिक बार हो रहा है। चेन यान चौंक कर पूछता है तुम्हें कैसे पता है। लड़की बताती है ये सब इसलिए है क्योंकि यदि अगली पीढ़ी का फ्लावर इमॉर्टल 20 वर्ष की आयु से पहले चार्मिंग फॉर्चून स्क्रिप्चर नहीं सीख पाता है तो आपके पीछे के फ्लावर के खिलने पर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और आप मारे जाओगे। और बताती है चार्मिंग फॉर्चून स्क्रिप्चर गॉड द्वारा संजोया गया सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें एक रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। लाखों वर्षों से चार्मिंग फॉर्चून स्क्रिप्चर प्रत्येक पीढ़ी के फ्लावर इमॉर्टल को सौंपा जाता है और इस एरा के फ्लावर इमॉर्टल तुम हो। चेन यान सोचता है हालांकि मैं सर फ्लावर इमॉर्टल कहलाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी बहन का क्या होगा। और पूछता है मुझे चार्मिंग फॉर्चून स्क्रिप्चर को सीखने के लिए क्या करना होगा। लड़की कहती है ये बहुत ही सरल है, मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर जाने दो और फिर उसके चारों ओर फ्लावर्स उड़ने लगते हैं और वो चार्मिंग फॉर्चून स्क्रिप्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चेन यान इसको देख के हक्का बक्का रह जाता है और फिर वो लड़की चेन यान की बॉडी में एंटर कर जाती है और कहती है चिंता मत कीजिए सर फ्लावर इमॉर्टल। चेन यान अपने पेट को हैरानी से देखता है जो चमक रहा है और अचानक उसके अंदर पावर आने लगती है। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वो लड़की कहती है मैं खूबसूरत महिलाओं का दिल जीतने में आपकी मदद करूंगी जो आपको तेजी से खिलने में मदद करेगा। फिर सीन चेंज होता है। चेन यान को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो सोचता है मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है, क्या हो गया है मुझे। उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था और जब चेन यान पूरी तरह से होश में आ जाता है तो वो देखता है कि लिंग लिंग उसके ऊपर बैठी हुई है। चेन यान पूछता है लिंग लिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो।
लिंग लिंग रोने लगती है और कहती है, आखिरकार आप जाग ही गए। आप अभी अभी शॉवर रूम में बेहोश हो गए थे, मुझे लगा कि आप फिर कभी होश में नहीं आओगे। और कहती है, पहले बिस्तर पर लेटकर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आती हूँ। चेन यान सोचता है, मैं शॉवर रूम में बेहोश क्यों हो गया? अभी बेहोश होते समय मैं शायद सपना देख रहा था। मैं हाल ही में बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। और लिंग लिंग को देख कहता है, लिंग लिंग सचमुच बड़ी हो गई है। लेकिन वो लिंग लिंग के सर के ऊपर हार्ट शेप बना देखता है जिसमें 100% लिखा है। चेन यान कहता है, ये क्या है? तभी उसके पीछे वो लड़की आ जाती है और उसके कान में कहने लगती है, ये सर फ्लावर इमॉर्टल द्वारा चार्मिंग फॉर्च्यून स्क्रिप्चर को सीखने का रिवॉर्ड है, फेवरेबल सिस्टम। ये आपको वुमेन्स की आपके प्रति फेवरेबिलिटी को समझने में मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही चेन यान की आंखें उससे मिलती हैं, वो घबराकर जोर से चीख पड़ता है, मानो उसने भूत देख लिया हो। लिंग लिंग उससे पूछती है, क्या गलत हो गया तुम्हारे साथ? चेन यान पसीना पसीना हो जाता है और एक छोटा सा बहाना बनाता है, कुछ नहीं, मैं बस अपनी आवाज को चेक कर रहा था। और उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो और तुम मेरे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश कर सकती हो? लड़की बताती है, मैं चू मेंग हूं, जो चार्मिंग फॉर्च्यून स्क्रिप्चर की देखरेख करती है। मैं आपके शरीर के अंदर गई ताकि आपको चार्मिंग फॉर्च्यून स्क्रिप्चर सीखने में मदद कर सकूं। चेन यान कहता है, ये बहुत अस्पष्ट है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो और वापस जाओ। लिंग लिंग को तुम्हारे बारे में पता चलने मत देना। चू मेंग कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मास्टर, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। अगर आप अपनी पीठ के पीछे लगे फ्लावर को 1 साल के भीतर नहीं खिला सकते, तो भगवान भी आपकी जान नहीं बचा सकते। सॉरी गाइज, मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। लिंग लिंग चेन यान के कपड़े लेकर आ जाती है और कमरे से बाहर जाते हुए बोलती है, भाई पहले आप कपड़े बदल लो, मैं बाहर जाती हूं। चेन यान कहता है, उसने मेरे लिए अंडरवियर तक क्यों ले आई? और शर्म से कहता है, हे भगवान, आगे चलकर मैं लिंग लिंग का सामना कैसे करूंगा? और फिर हमें फुट वॉशिंग टाउन का सीन दिखाया जाता है। चेन यान कहता है, लिंग लिंग आज नाश्ता किए बिना घर से निकल गई। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कल कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसलिए वो मुझसे नाराज है। चू मेंग कहती है, मास्टर, गलत फहमी मत पालो, लिंग लिंग आपसे नाराज नहीं है। इसका सबूत यह है कि आपके प्रति उसका फेवरेबिलिटी कम नहीं हुआ है। चेन यान कहता है, तो उसने नाश्ता क्यों नहीं किया? यह फेवरेबल सिस्टम निश्चित रूप से भरोसे लायक नहीं है। चू मेंग कहती है, फेवरेबल सिस्टम निश्चित रूप से सही है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो बस उस महिला पर इसका परीक्षण करके देख लीजिए। और हमें सामने दिखाया जाता है जहां से एक खूबसूरत लड़की अंदर आ रही थी। अंकल झोंग उस लड़की से कहते हैं, यंग लेडी, क्या तुम अपने पैर वॉश करवाना चाहती हो? लड़की कहती है, पूरी सुबह से पैदल चलने के कारण मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है। बॉस, क्या आप मेरे लिए किसी हाई स्किल पर्सन को असाइन कर सकते हैं? अंकल झोंग कहते हैं, बेशक, मैं इस बारे में सबसे स्किल्ड पर्सन को बताता हूं। और कहते हैं, चेन यान यहां आओ, ये अपने पैर वॉश कराने आई हैं। वो लड़की शांति से चेयर पर बैठ जाती है। चेन यान बड़े से बाउल में गर्म पानी लेकर आता है। लड़की इतनी कम उम्र वाले लड़के को देख चौंक जाती है और कहती है, बॉस, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या वो स्पा में सबसे कुशल व्यक्ति है? जिस पर अंकल झोंग चेन यान के सर पर हाथ रखकर जवाब देते हैं, चेन यान भले ही यंग है, लेकिन इसकी स्किल नेक्स्ट लेवल है। इसके द्वारा सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों में से कोई भी अनसेटिस्फाइड होकर नहीं गया। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके लिए किसी दूसरे पर्सन को बुला देता हूं। लड़की कहती है, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो इसे करने दीजिए, लेकिन मुझे धोखा मत देना। मैं इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग करती हूं। अगर इसकी स्किल अच्छी नहीं है तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आलोचना करूंगी। और अपना फोन निकाल लेती है। फिर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और दर्शकों से कहती है, अभी अभी मैं पूरी सुबह चलने से मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। अभी मुझे आराम करने के लिए एक फुट वॉशिंग स्पा मिला है। बॉस से मैंने कहा कि मेरे लिए सबसे कुशल पैर धोने वाले कर्मचारियों को ढूंढो, लेकिन मुझे इस पर बहुत संदेह है। कुछ समय बाद मैं स्वयं इसका अनुभव करूंगी, फिर सबको बताऊंगी कि इस व्यक्ति में वास्तव में प्रतिभा है या नहीं। चू मेंग गुस्सा होकर चेन यान से बोलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को नीचा दिखाने की? आपको उसे जरूर अपमानित करना होगा। चेन यान कहता है, वो एक ग्राहक है, मैं उसे कैसे शर्मिंदा कर सकता हूं? चू मेंग एक आइडिया बताती है, उसके पैर धोते समय बस अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रवाहित होने देना, जिससे एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। लड़की अपना पैर आगे करते हुए बोलती है, क्यों न पैर धुलना स्टार्ट करें? चेन यान कहता है, जी हां, मैं अभी सेवा करने के लिए तैयार हूं। और पैरों को धोते हुए उससे पूछता है, क्या आपको लगता है कि पानी का तापमान उपयुक्त है? लड़की कहती है, हर कोई पूछ रहा है कि उसका कौशल कैसा है। मुझे लगता है कि ये सामान्य है, बॉस ने जितना कहा था उतना अच्छा नहीं है। जिसको सुनकर चेन यान मन में कहता है, अंकल झोंग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं दूसरों को उनके स्पा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। और सोचता है, इस कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
तभी उसे चू मेंग की कही हुई बात याद आती है, स्पिरिचुअल एनर्जी को हाथ में ले आना। लेकिन चेन यान को स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करना नहीं आता। लेकिन ये सोचने के साथ ही उसके हार्ट में से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जो उसके लेफ्ट हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। चेन यान इसको देख चौंक जाता है। फिर वो उसके पैर के एक्यूपॉइंट को प्रेस करता है। उस लड़की का शरीर पूरी तरह से हिल जाता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। चेन यान पूछता है, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी? लड़की कहती है, नहीं, और उसे आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलती है और मन में शर्माते हुए कहती है, इसके हाथ इतने आरामदायक क्यों हैं? उसने मुझे एक ऐसी शांति का एहसास दिलाया है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसके पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। चेन यान उसे टेंशन न लेने और आराम करने के लिए कहता है, लेकिन वह कुछ देखकर चौंक जाता है। हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी फेवरेबिलिटी तुरंत 80%, फिर 90%, फिर 100% हो जाती है। उस लड़की के हाथों से उसका फोन भी छूट जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि वो जन्नत में आ गई है और कहती है, ये किस तरह की जादुई मालिश है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा दबाव गायब हो गया हो। अंकल झोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।